Hello everyone, welcome back to our channel KK Study Zone. Today we will discuss about the combination. इससे पहले भी हमने एक कॉम्बिनेशन की वीडियो अपलोड कर रखी है. अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं. तो जो हमारी पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने किया था बेसिक, मतलब जो हमारा फॉर्मूला होता है NCR. हमने उस फॉर्मूले को ओपन करना सीखा था. किस तरह से फॉर्मूले को ओपन करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है, वो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है. तो आज की वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हमारे जो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें लैंग्वेज दे देता है, सीधा फॉर्मूला देने के बजाय हमें लैंग्वेज दे देता है. तो उसको हम आज की क्लास में सोल्व करना सीखेंगे. तो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि जो मैंने कल फॉर्मूला ओपन करना सिखाया था वो मैं आज नहीं सिखा रही हूँ. ठीक है, तो अगर आपको वो वाला फॉर्मूला ओपन करना आता है तो आज की क्लास आपके लिए इजी हो जाएगी, और अगर आपको पहले से आता है तो ठीक है, आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं डायरेक्ट. तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं. हमारी आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन को हम डिस्कस करेंगे आज. कॉम्बिनेशन भी जो हमारा बेसिक सा था वो तो कर लिया है. आज हम करेंगे जो हमारी लैंग्वेज दे रखी हो, मतलब किस टाइप की लैंग्वेज गिवन हो हमें दे रखी हो. जैसे हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज, मतलब हाउ मैनी वेज ही निकालने होते हैं, मतलब कितने वेज, हाउ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ वेज. इस टाइप में हमें लैंग्वेज गिवन होगी. कल हमने बस डायरेक्टली किया था, हमें गिवन हो NCR, ये हमारा फॉर्मूला होता है, उसको हम ओपन करते हैं n फैक्टोरियल, यहाँ पे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमारा होता है फॉर्मूला. ठीक है, तो कल हमने बस इसी को ओपन करना सीखा था. कैसे ओपन करते हैं, 6C3 दे रखा हो तो वो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल आ जाता है. यहाँ पे हमारा n की वैल्यू ये होती है और r की वैल्यू हमारी होती है ये वाली 3. ठीक है, ये हमारी r की वैल्यू है. तो यहाँ पे n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n माइनस आर का मतलब है 6 माइनस 3 फैक्टोरियल. ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो 6 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको 3 तक ही सोल्व करते हैं क्योंकि हमारा नीचे 3 फैक्टोरियल है, वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल. तो एक तो हमारे ये कैंसिल हो गया है. और देखो 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने 6 को सोल्व किया है उसी तरह 3 को सोल्व करेंगे. कहाँ तक फैक्टोरियल सोल्व करना होता है, 1 तक सोल्व करना होता है. तो 3 और 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर कितना आया है 20. अगर हमें 6C3 दे रखा हो तो उसका आंसर हमारे पास 20 आता है. अगर हमें दे रखा हो 6C3 तो 20 वेज आ जाते हैं हमारे पास उसको अरेंज करने की. ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा होगा, डायरेक्ट 6C3 नहीं गिवन होगा, हमें पता करना होगा क्वेश्चन से कि इसमें n क्या है, c क्या है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इन हाउ मैनी वेज, ये लाइन मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं बोल रही हूँ. इन हाउ मैनी वेज 5 स्पोर्ट्समैन मतलब 5 स्पोर्ट्समैन दे रखे हैं. इन हाउ मैनी वेज 5 स्पोर्ट्समैन कैन बी सिलेक्टेड, मतलब किस तरह से सिलेक्ट किए जा सकते हैं. 5 स्पोर्ट्समैन सिलेक्ट करने हैं, मतलब 5 खिलाड़ी सिलेक्ट करने हैं. कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, फ्रॉम ए ग्रुप, मतलब एक ग्रुप है हमारा. ग्रुप कितने मेंबर्स का है, 10. तो यहाँ से जब हमें लैंग्वेज गिवन होती है तो हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ से लैंग्वेज गिवन होती है तो देखो यहाँ से हमें क्या करना होता है, n की वैल्यू देखनी होती है कितनी है, और r की वैल्यू भी देखनी होती है हमें कितनी है. हमें गिवन नहीं होता यहाँ पे, ये जो हमने बेसिक किया था उसमें हमें गिवन था n कितना है, r कितना है. यहाँ से हमें क्या करना है, n की और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है खुद से, क्वेश्चन से, मतलब क्वेश्चन में गिवन होगा उसमें हमें पता करना है n क्या है और r क्या है. तो इससे देखो हम कैसे पता लगाते हैं,
हमारा यहाँ पे देखो n क्या होता है, r क्या होता है। देखो n हमारा जो होता है वो टोटल टर्म्स होती हैं, मतलब n का मतलब ही ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर कितने हैं, ठीक है। तो ये टोटल टर्म्स होती है हमारी n। तो यहाँ से हमारे टोटल देखो कितने हैं, 5 स्पोर्ट्समैन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10, मतलब ग्रुप कितने का है, 10 का। हमें 10 में से सिलेक्ट करने हैं, 10 में से सिलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब है टोटल हमारे कितने हैं, 10। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 10, ठीक है। और r की वैल्यू क्या होती है, हमें कितने में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 10 में से करने हैं, कितने सिलेक्ट करने हैं, 5 करने हैं। तो इसका मतलब है r की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 5, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे, जिसमें हमें n और r की वैल्यू क्वेश्चन से देखनी होती है क्या गिवन है, तो उसको हम बाद में सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू मिल गई। अब फॉर्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारा होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखो n की वैल्यू हमें गिवन है 10, C5, इसको अगर सोल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल, यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और यहाँ से 10 माइनस 5 मतलब 5 फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई में है दोनों, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब 5 फैक्टोरियल तक सोल्व कर लेते हैं इसको, ताकि हमारा एक 5 फैक्टोरियल है वो कैंसिल हो जाए। तो 10, 9, 8, 7, 6 और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और अब देखो फैक्टोरियल सोल्व करना हमने पहले से सीख ही रखा है। एक 5 फैक्टोरियल हमें एज इट इज़ रख लेते हैं, क्योंकि ये तो हम डायरेक्टली ही कैंसिल कर देंगे, खोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक 5 फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड कर लिया है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, खोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें इसको, ठीक है। और यहाँ से जब इसका हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ये 2 पे कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, ये 4 से 2 पे कैंसिल हो गया, ये 3 से 2 पे कैंसिल हो गया। तो हमारा लास्ट में क्या है, 9 इंटू 7 इंटू 4, 2 इंटू 2 4। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या आ जाता है, 252, ठीक है। ये हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाता है 252। हमें क्या निकालना था, हाउ मैनी वेज वी कैन सेलेक्ट 5 स्पोर्ट्समैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10 स्पोर्ट्समैन, मतलब 10 में से 5 को सिलेक्ट करना था। कितने तरीके हो सकते हैं 10 में से 5 को सिलेक्ट करने के, हमारे 252 तरीके हो सकते हैं 10 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों को चूज करने की, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो इसी तरह का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन को दे सकता है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो उसी टाइप में दे रखा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रखा है। वो किस तरह से बता रखा है, देखो यहाँ से हमें बोल रखा है इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज मैं लिखूँ या आप समझ जाओ। इन हाउ मैनी वेज क्या करना है हमें, कैन ए पार्टी ऑफ 4 बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9, मतलब क्या करना है, पार्टी के लिए 4 सिलेक्ट करने हैं, 4 बी सिलेक्टेड कितने में से करने हैं, 4 बी सिलेक्टेड कितने में से करने हैं, 4 आउट ऑफ 9, मतलब 9 में से 4 को सिलेक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, इसमें एक और लाइन दे रखी है जो हमारी इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग बनेगा। तो उसमें हमें लाइन में क्या दे रखा है, इफ़ 1 मैन इज ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, क्या बोल रखा है, 1 मैन मतलब एक आदमी है, इज ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, क्या कर दिया उसको, टू बी इंक्लूडेड, मतलब जो एक आदमी है उनमें से 9 में से एक आदमी ऐसा है जो सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी सेलेक्ट है। जैसे हमें बोल दे कि हमारे फैमिली में ही कोई पार्टी है, तो ये तो होगा नहीं कि हमारे फैमिली में पार्टी है तो हमारे फैमिली मेंबर्स ही पार्टी में नहीं आए, ऐसा तो कभी नहीं होता। हमारे फैमिली में अगर कोई पार्टी होती है तो फैमिली मेंबर्स भी पार्टी में आते हैं, तो हमें जो फैमिली मेंबर्स वो काउंटिंग में तो ले लिए हमने कि इतने जने हैं, इतने लोग हैं, लेकिन हमने क्या किया, उनको सेलेक्ट करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वो तो ऑलरेडी आएंगे। हम किसी को सेलेक्ट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वो तो आने ही आने हैं।
बाकी चाहे कोई आओ या फिर कोई भी मत आओ, ठीक है। तो इसी टाइप में इसने यहाँ पे बोल रखा है इन फोर सेलेक्ट करने हैं 9 में से, और एक आदमी ऐसा है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो 9 में से ही है, बाहर से नहीं है। टोटल 9 आदमी ही है, लेकिन 9 में से एक आदमी ऐसा है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो उसको हमें सिलेक्ट दोबारा से करना नहीं है। तो यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जैसे देखो हम क्या करते हैं, n क्या लेते हैं, टोटल पर्सन्स, टोटल थिंग्स, कोई थिंग्स दे रखी हो, चीजें दे रखी हो, टोटल थिंग्स, टोटल पर्सन्स, टोटल वुमेन्स, कुछ भी दे रखा हो टोटल, तो उसकी वैल्यू हम लेते हैं n। तो n यहाँ पे कितना है हमारा 9, क्योंकि टोटल पर्सन तो 9 ही है, उनमें से हमें सेलेक्ट करने हैं। और r हमारा क्या है यहाँ पे 4 है, क्योंकि हमें 9 में से 4 सेलेक्ट करने हैं। यहाँ तक अगर हमारा क्वेश्चन होता तो ये हमारा n और r की वैल्यू बन जाती, लेकिन इसने क्या एक लाइन ऐड कर दी, 1 मैन इज ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। तो इस लाइन को हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से 9 में से एक आदमी हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है, उसका तो हमें, वो तो सिलेक्टेड है, उसका हमें कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या कर देंगे, एक आदमी को यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो हमारा सिलेक्टेड है। ये जो 8 हमारे बचे हैं उनमें से ही हमें किसी ना किसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आई बात समझ में कि हमें 9 में से 4 को सिलेक्ट करना था, लेकिन उनमें से हमने एक ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, तो हमारे पीछे कितने बचे, 8। तो 8 में से अब हमें सिलेक्ट करना है, कितनों को सिलेक्ट करना है, कितनों को सिलेक्ट करना है, ये भी बात मायने रखती है। 9 में से 4 को करना था और एक हमने ऑलरेडी कर लिया, तो हमारे कितने बचे हैं अब 3। हमें बस 3 ही सिलेक्ट करने हैं, एक तो हमने ऑलरेडी कर ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा n की जगह r है यहाँ पे, तो r की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी हो जाएगी 3, और n की वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ पे 8, ठीक है। तो अब हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे NCR का, दोबारा से रिपीट करी हूँ, नेक्स्ट टाइम इसके फॉर्मूले को मैं नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट ही हमारी वैल्यूज पुट कर देंगे हम। तो NCR मतलब n की वैल्यू 8, CR मतलब 3, 8 में से अब हमें 3 को सिलेक्ट करना है, एक हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। तो n की वैल्यू यहाँ पे है हमारी 8 फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल है यहाँ पे, n की वैल्यू 8 है, r की वैल्यू 3 फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा, और 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और 8 फैक्टोरियल यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू में हमारा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल आपको सोल्व करना आता ही है, यहाँ से इसको 7 लिखना भूल गई मैं, तो 8 7 6 5 फैक्टोरियल तक सोल्व कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए हमारा। 3 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो 3 2 1, और 5 फैक्टोरियल को एज इट इज रख लेते हैं, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और 3 2 को इससे 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ से, 8 इंटू 7 क्या होता है हमारा 56 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। कितने तरीके हैं हमारे, 56 वेज हैं जिनके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं 9 आदमियों में से 4 को सिलेक्ट कर सकते हैं, और उनमें से भी क्या दे रखा हो, एक पहले से सिलेक्टेड हो, ठीक है, एक पहले से सिलेक्टेड हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर इसी क्वेश्चन में ये बोल दे आपको कि एक पर्सन है वो एक्सक्लूडेड बोल दे, यहाँ पे देखो सेम यही क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट बना रही हूँ मैं इसी का। 4 पर्सन हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कितने में से सिलेक्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ 9, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आउट ऑफ 9 में से हम 4 को सिलेक्ट कर रहे हैं, और अगली लाइन हमें बोल दे 1 मैन इज ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड। अब इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड का मीनिंग आपको पता ही होगा शायद, तो इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड का मतलब पता होगा क्या होता है हमारा इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड। जो एक्सक्लूडेड का मतलब है वो यहाँ पे मतलब है कि जो एक पर्सन है, मतलब जो हमारा एक पर्सन है, इनमें से टोटल 9 है हमारे, टोटल जो 9 पर्सन है उनमें से हमारा एक आदमी जो है वो एक्सक्लूड कर रखा है, मतलब हटा रखा है यहाँ से। एक्सक्लूड का मतलब बाहर कर दिया हमने, तो टोटल 9 में से एक आदमी हमने बाहर कर दिया,
इसका क्या मतलब है कि टोटल जो अब हमारे आदमी हैं वो 8 ही बचे हैं, क्योंकि एक आदमी को हमने यहाँ से जो टोटल हमारे पर्सन्स थे उनमें से आउट कर दिया। एक्सक्लूड का मतलब होता है आउट करना और इंक्लूड का मतलब होता है इन करना, मतलब इन मतलब अंदर करना और एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर करना। ठीक है, तो क्या कह रखा है कि 1 मैन इज ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड। एक आदमी को हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, मतलब बाहर कर दिया, टोटल में से बाहर कर दिया। तो अब हमारे यहाँ पे टोटल पर्सन्स कितने बचे हैं, 8 पर्सन बचे हैं, 8 पर्सन बचे हैं, है ना। और अब हमें क्या करना है, 8 में से 4 को सिलेक्ट करना है, 8 में से 4 को सिलेक्ट करना है। तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि एक आदमी को हमने यहाँ से हटा दिया है। और यहाँ पे r की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4, क्योंकि सेलेक्ट तो हमने 4 ही करने हैं। पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें क्या कह रखा था कि एक आदमी हमने पहले से ही सिलेक्ट कर रखा था, इसलिए ये जो r की वैल्यू 4 की जगह हमारी 3 आई थी वहाँ पे, क्योंकि हमने एक आदमी को पहले से सिलेक्ट कर रखा था। टोटल हमने 4 सिलेक्ट करने थे और एक हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, तो 4 टोटल करने थे, एक ऑलरेडी कर रखा है, तो हमें अब नए कितने सिलेक्ट करने थे, 3 ही सिलेक्ट करने थे। लेकिन यहाँ पे हमें दे नहीं रखा है, यहाँ पे क्या कर रखा है, 4 ही पर्सन हमें सिलेक्ट करने हैं टोटल 8 में से। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो NCR वाला फॉर्मूला आपको पता ही है, तो डायरेक्ट यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला है, 8C4 का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल है यहाँ पे, तो 4 तक इसको सोल्व कर लेंगे, फिर हमारा इजीली सोल्व हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको 4 फैक्टोरियल तक सोल्व कर रहे हैं और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है तो 4 का 4 रख लेते हैं और इंटू में कर रहे हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी तो 4 फैक्टोरियल बनेगा और 4 फैक्टोरियल को हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ से ये तो हमारा कैंसिल हो जाता है। और अब हमारा यहाँ पे क्या बचा है, 3 2 से 6 कैंसिल हो गया और 4 से ये 8 कैंसिल हो गया 2 के ऊपर, तो अब हमारा क्या बचा है, 2 इंटू 7 इंटू 5, आंसर कितना आ गया है हमारा 70। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब एक पर्सन को हमने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब हमने क्या किया, 8 में से 4 को सिलेक्ट किया, तो हमारे 70 वेज बन रहे हैं, 70 वेज बन रहे हैं ना। पिछले वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा अलग था, उसमें हमने क्या कर रखा था, एक आदमी को पहले से ही हमने सेलेक्ट कर रखा था, तो हमारा जो टोटल है उसमें से भी 1 माइनस हो रहा था और जो हमने सेलेक्ट करने हैं 4 उसमें से भी 1 माइनस हो रहा था। वो हमारा पहले वाला क्वेश्चन था, ये यहाँ पे है हमारा पहले वाला क्वेश्चन, टोटल है उनमें से भी 1 माइनस हो रहा था और जो हमें सेलेक्ट करने थे उनमें से भी 1 माइनस हो रहा था, क्योंकि एक तो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ही लिया है इसलिए। और यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, इसमें हमें जो सेलेक्ट करना है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो 4 ही रहेंगे, इसलिए हमारे जो टोटल नंबर ऑफ वेज है यहाँ पे R4 लेके हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज निकलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कोई ऐसा ही जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और क्वेश्चन सारे एक ही जैसे हैं, क्वेश्चन में कोई भी अलग चीज़ नहीं है, क्वेश्चन सारे सेम हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस करेंगे जितना आप, उतने ही आपके जल्दी क्वेश्चन से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है। हमें क्या गिवन है, इन हाउ मैनी वेज, सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी किया है। इन हाउ मैनी वेज मतलब कितने तरीके से, कैन ए हॉकी, अब की बार क्या आ गया है, हॉकी टीम के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है थोड़ा सा। कैन ए हॉकी 11 बी चूजन आउट, मतलब हॉकी के कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं हॉकी के, तो 11 चूज करने हैं, क्योंकि 11 ही प्लेयर होते हैं हॉकी के। बी चूजन आउट मतलब क्या किया गया है, चूज किए गए हैं, ऐसा ही नहीं है कि किसी को भी उठा लिया, हमने चूज किए हैं, कोई ना कोई क्वालिटी देखी होगी उनके अंदर तो हमने चूज किए हैं। किस तरह से चूज किए हैं, बी चूजन आउट मतलब कितने में से, आउट ऑफ 15 प्लेयर्स, मतलब 15 प्लेयर हैं टोटल,
और 15 में से हमें क्या करना है, 11 को चूज करना है। 11 को चूज करना है तो किस तरह से चूज करना है, एक और कंडीशन दे रखी है छोटी सी, जो पहले वाले क्वेश्चन में गिवन थी सेम वैसी ही। तो क्या कंडीशन है, सो एज टू मतलब हमें किस तरह से ये जो है वो हॉकी टीम के प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। सो एज टू इंक्लूड वर्ड दे रखे है, मतलब इंक्लूड वर्ड दे रखा है, इसका मतलब है कि हमने पहले से सेलेक्ट कर रखे हैं कितने, 3 प्लेयर्स। 3 प्लेयर्स क्या है, हमने पहले से ही इंक्लूड कर रखे हैं। ये जो 3 प्लेयर हैं इनको हम खुद की मर्जी से हटा नहीं सकते हैं, ये परमानेंट है। आप ये लगा के चलो कि ये परमानेंट है। और टोटल 11 में से 3 को तो सेलेक्ट कर ही लिया है, ठीक है। और जो मतलब 11 प्लेयर होते हैं उसमें से 3 को तो सेलेक्ट कर लिया है, तो पीछे कितने बचे, 8 ही प्लेयर बचे जिनको हमें अब सेलेक्ट करना है। और यहाँ से देखो टोटल हमारे पास 15 होते हैं, तो वो 15, ये जो 3 गए हैं वो भी इन्हीं 15 में से गए हैं। ये जो 3 गए हैं ये इन्हीं 15 में से जाके, और यहाँ पे है ये मतलब स्थायी रूप से हो गए हैं, यहाँ पे इन्हीं में से निकले हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्थायी रूप से हो गए हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जब हम देखते हैं तो पहले तो हमारा अगर यहाँ तक कंडीशन देखते हैं तो n = 15, r = 11, मतलब 15 में से 11 को चूज करना है। लेकिन यहाँ पे दे दिया इंक्लूड 3 प्लेयर्स, 3 प्लेयर इंक्लूड हो रखे हैं पहले से ही इंक्लूड कर रखे हैं उन्होंने 3 प्लेयर। तो यहाँ पे हमारा n क्या हो जाएगा, टोटल 15 है, 3 हमने पहले से ही सिलेक्ट कर रखे हैं, तो हमने क्या करना है अब 12 में से सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि 3 तो हट गए, वो तो सिलेक्ट हो चुके, उनको दोबारा तो सिलेक्ट करेंगे नहीं। तो अब हमें क्या करना है, 12 में से ही सिलेक्ट करना है, और कितने को सिलेक्ट करना है वो होता है हमारा r, मतलब 11 हम टोटल चूज करते हैं, उनमें से 3 हमने कर चुके हैं, और यहाँ पे कितने बचे, 8। 12 में से अब हमें क्या करना है, 8 प्लेयर्स चूज करने हैं, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हमारा NCR वाला, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। बार बार रिपीट करी हूँ ये वाला फॉर्मूला, मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारा n कितना है, 12c8, इसको आगे सोल्व करेंगे तो 12 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे r की जगह हमारा क्या होगा, 8 फैक्टोरियल और 12 माइनस 8 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से इतना, अब इसको सोल्व करेंगे तो 12c8 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू यहाँ से माइनस करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 8 फैक्टोरियल तक सोल्व कर लेते हैं ताकि ये इजीली कैंसिल हो जाए। यहाँ से 9 और यहाँ से 8 फैक्टोरियल, ये आपको सोल्व करना आता होगा, हमने बहुत बार कर लिया है। ये 8 फैक्टोरियल और ये है हमारा 4, 3, 2 और 1 तक हमारी काउंटिंग चलती है जब हम फैक्टोरियल को हटा देते हैं, और जब फैक्टोरियल रखते हैं तो कहीं तक भी रख सकते हैं हम। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल है, यहाँ पे ये 81 नहीं है, तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाता है, और 4 से ये 3 पे और 3 ये कैंसिल हो गया हमारा, और ये 2 से कैंसिल करें तो ये हमारा हो जाता है 5 के ऊपर, ठीक है। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 5 जो हमारा कितना होता है 55, 15 5 9 जो हमारा कितना होता है, यहाँ से हमारा आंसर आता है 495, ये हमारा आंसर आया है। मतलब इतने वेज हैं हमारे, इतने तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, 12 में से 8 प्लेयर को, 12 में से कितने को, 8 प्लेयर को चूज कर सकते हैं। और पहले हमारी कंडीशन क्या थी, 15 में से 11 को चूज करना था, लेकिन 3 हमने पहले से ही ऑलरेडी मतलब परमानेंटली चूज कर लिए हैं, 3 हमने परमानेंटली चूज कर लिए हैं। ये हमें जो है ये बात घुमा फिरा के दी जाती है, ये हमें बात घुमा के दे दी जाती है कि 15 में से 11 चूज करने हैं और 3 हमने चूज पहले से कर लिए हैं, या तो ये बोल दे कि 15 में से 11 चूज करने हैं और 3 हमने कर लिए हैं, तो भी हमारी वही कंडीशन होगी। कब होगी वही कंडीशन, या हमें ये बोल दे कि 12 में से 8 चूज करने हैं, बात तो वही है। मतलब 3 उन्होंने पहले से ही कर लिए, हमसे नहीं करवाए उसने, 3 उसने खुद से ही कर लिए, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है,
15 में से 3 माइनस करो 12 और 11 में से 3 माइनस करो 8। तो हमें क्या करना होता है, बस 12 में से 8 ही चूज करने होते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 तो अपनी मर्जी से कर ही लिए हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में अगर एक्सक्लूड का दे दे, एक्सक्लूड 3 दे दे अगर हमें एक्सक्लूड 3 अगर हमें दे दे तो वो कैसे होगा। पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, ना, याद होगा आपको। एक्सक्लूड अगर 3 दे दे तो वो हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम एक्सक्लूड का मतलब है कि 3 जो है वो कैंडिडेट्स बाहर कर दिए हैं, 3 कैंडिडेट्स क्या कर दिए हैं, बाहर कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, यहाँ से हमारे 3 कैंडिडेट्स माइनस हो जाएंगे। टोटल हमारे कितने थे, टोटल हमारे थे 15 में से क्या किया, आप ये लगा लो कि किसी के ऊपर कोई चार्ज लग गया, ड्रग्स का लग गया या ड्रॉपिंग का जो भी चार्ज लग गया, आप ये लगा के चलो कि किसी पे चार्ज लग गया, 3 पे चार्ज लग गया, इसलिए वो आउट कर दिए। आउट करने का ये मतलब होता है कि वो आउट कर दिए, मतलब बाहर कर दिए, एक्सक्लूड कर दिए। तो हमारे पास अब ऑप्शन कितने बचे, क्योंकि 15 में से 3 तो बाहर कर दिए, बाहर हो गए हैं अपने आप या कर दिए गए। तो हमारे पास अब ऑप्शन कितने बचे, हमारे पास लास्ट में जब एक्सक्लूडिंग के बाद जब हमारे ऑप्शन बचे, एक्सक्लूडिंग के बाद जब हमारे टोटल वो बचे, वो कितने बचे, 3 तो बाहर हो गए, तो टोटल हमारे पास 12 ही ऑप्शन बचते हैं। अब हम 12 में से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कितने करने हैं, सेलेक्ट उतने ही करने हैं जितने की हमारी टीम होती है। 11 प्लेयर्स की टीम होती है तो हमें 11 ही सिलेक्ट करने होंगे। ठीक है, सेलेक्ट तो हमें 11 ही करने हैं, चाहे कितने भी बार जाओ। अगर बाई चांस अगर एक और बाहर चला जाता, 4 बाहर चले जाते, तो हम जितने बचे थे सारे के सारों को एज इट इज ले लेते, कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस ही नहीं होता। वो चाहे कैसा भी खेलते हो, कैसा भी कुछ भी करते हो, एज इट इज हमें वहां पे वो सिलेक्ट करने होते। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल लेने कितने हमें यहाँ पे 11 प्लेयर कितने लेने हैं, हमें 11 प्लेयर लेने हैं। तो यहाँ पे यहाँ से अगर हम देखें तो n की वैल्यू क्या हो जाती है, जितने में से हम सेलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास 12 ही है, 12 में से हम सिलेक्ट करेंगे, कितनों को सिलेक्ट करेंगे, 11 को सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर्मूले में पुट करें, अगर हम फॉर्मूले में पुट करें तो 12C11 इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 11 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से 12 को 11 तक सोल्व कर लें, यहाँ पे नीचे 11 फैक्टोरियल है ही हमारा, और 12 माइनस 11 होता है 1, और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, लिखें या ना लिखें बराबर बात है। यहाँ से 11 फैक्टोरियल से ये 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, तो आंसर हमारा कितना आ जाता है लास्ट में 12। मतलब जब हमारा क्या दे रखा हो, 3 प्लेयर्स हमने आउट कर दिए हों, और 12 में से जब हम 11 प्लेयर्स को चूज कर रहे हैं तो हमारे पास 12 वेज ही बनते हैं। और जब हमारे 3 प्लेयर्स इंक्लूड कर रखे हों ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी टीम के अंदर ले रखे हों, सिलेक्शन कर रखा हो ऑलरेडी, तो हमारे पास कितने वेज बनते हैं, 495 वेज बनते हैं टोटल हमारे पास। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ज़्यादा इसके ऊपर आपकी पकड़ होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और थैंक यू एंड हैव ए गुड डे फॉर यू।